संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। संसार में जो कुछ भी बना है वह शब्द से ही। कारण है कि कुछ भी बनने के पूर्व में शब्द होता है। शब्द कंपमय होता है और कंप शब्दमय होता है। यह नहीं हो सकता है कि कंप है और शब्द नहीं, अथवा शब्द है कंप नहीं। शब्द से सृष्टि हुई, इसका तात्पर्य है कंप से सृष्टि हुई। शब्द कहो व कंप कहो एक ही बात है। जैसे पानी कहो व जल, शब्द कहो व उसका अर्थ, शब्द में अर्थ ऐसा सम्मिलित है कि उसको अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह कंप और शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते। सृष्टि के मूल में कंप व शब्द अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है। सृष्टि का सबसे पहला पदार्थ शब्द है। जो शब्द से पहले का है वह सबका बीज है। आप किसान लोग बीज बोते हैं, उससे नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं। आपको मालूम होगा कि पहले जड़ नीचे जाती है या ऊपर, जड़ के नीचे की ओर पहले जाती है, अर्थात जड़ आधार है। उसी तरह शब्द सृष्टि का आधार है। जैसे पृथ्वी से किसी भी बीज की जड़ लगी हुई होती है, इसी तरह सृष्टि के पूर्व जो था शब्द की जड़ उसी से लगी है। सबसे पहले ईश्वर था। जो सबसे पहले का हो वह ईश्वर है। ईश्वर सबका सृजनहार है। यदि ईश्वर का सृजनहार कोई हो जाए तो वही ईश्वर हो जाएगा। जिसने उसका सृजन किया, सृष्टि की जड़ शब्द है, वह ईश्वर से लगा हुआ है। वह सबके अंदर अंदर है। जैसे एक मिट्टी की गोली बनाते हैं, यानी मिट्टी की गोली बनाने के लिए आप उसको घुमाते हैं। आपके हाथ के कंपन से उस गोली के अंदर और कंपन प्रविष्ट हो जाता है। गोया शब्द तमाम प्रविष्ट हो जाता है। शब्द पिंड ब्रह्मांड एवं संपूर्ण प्राकृतिक मंडल में शब्द व्यापक है। सृष्टि के अंदर छोटे बड़े जितने पदार्थ हैं सभी शब्द के द्वारा बने हैं। आदि शब्द सब में व्यापक है। आपके शरीर में भी व्यापक है। कबीर साहब, कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजै तात, बाहर भीतर रमी रहा, ताते छूटी भ्रांति। संत कबीर साहब कहते हैं आपके शरीर में शब्द है। संसार में जितने पदार्थ हैं सब में तीन गुणों के काम आप देखते हैं। उत्पन्न होना रजोगुण का काम, पालन होना सदोगुण का काम और विनाश होना तमोगुण का काम है। बिन गुण बाजे तात का अर्थ है निर्गुण ध्वनि होती है। वह बाहर भीतर तमाम है। उसी से भ्रांति छूट गई। सृष्टि के पहले जो शब्द हुआ वह अभौतिक था। भौतिक तत्व में तीन गुण होते हैं। इसीलिए बिन गुण बाजे तात का अर्थ अर्थात वह शब्द निर्गुण था जो अभौतिक है। उसको नित्य कहे वह अनित्य, वह नित्य है। उस एक शब्द के अतिरिक्त और सभी भौतिक शब्द अनित्य है। संतों ने ईश्वर के नाम को निर्गुण भी कहा है। जाके लगी अनहद तान हो, निर्माण निर्गुण नाम की
ये जगजीवन साहब साइंस नहीं पढ़े थे, लेकिन सत्संग से और साधना द्वारा जाने थे। एक बार मैं छपरा में 1 महीना रह गया था। लोग सत्संग करने आते थे। एक आदमी था, वह पढ़ा लिखा नहीं था। शब्द की बातचीत होने पर मैंने शब्द को वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक 2 तरह का बताया। उस भक्त ने कहा कि महाराज जी, एक शब्द और होता है जिसको श्रुतात्मक कहते हैं। मैं समझ गया। कहा ठीक है, जो शब्द बाहर का है वह वर्णात्मक है और ध्वन्यात्मक है, लेकिन जो शब्द अंदर में होता है वह शब्द श्रुतात्मक है। संत कबीर साहब की वाणी में है, कबीर शरीर तो सागर है, अंत पावे न कोई। कबीर शरीर तो सागर है, अंत पावे न कोई। जो कोई चमत्कार रहता है, मानिक को सुला देता है। मृतक होकर रहना, इंद्रियों की चेष्टाओं से रहित होकर रहना है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए थे। वहाँ के लोगों ने कहा, तुम अपना विज्ञापन वितरण करो। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनको बुलाओ, वे ही हमारे विज्ञापन हो जाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर लोग आए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, तुम मेरे शरीर की जांच करो, यह जीवित है वह मृतक। डॉक्टरों ने यंत्र विशेष के द्वारा उनके शरीर की जांच की तो उनके शरीर में न तो गर्मी मालूम हुई और न उनके हृदय की धड़कन ही मालूम हुई। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, यही भारत की विद्या है। गुरु महाराज भी कभी कभी मौज में आकर दिखाते थे कि नाड़ी बंद हो जाती थी। इसको मैंने प्रत्यक्ष देखा। सांसारिक विद्या पढ़ने से भी जो ज्ञान बचा रहता है वह अनुभव ज्ञान है। वह अंदर में पाया जाता है। जो बाहर की विद्या भी जाने, साधना करे और अंतर में अनुभव ज्ञान भी हो, तब कहना ही क्या। सार शब्द ही है जो ईश्वर से मिलाता है। शब्द रूपी जड़ ईश्वर से लगी हुई है। शब्द में तासीर है कि जिधर से शब्द आता है उधर ख्याल खींच जाता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान में खींचने का गुण है। जो चीज जहाँ से उत्पन्न होती है वह उसका उद्गम स्थान है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। संत दरिया साहब बिहारी यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उभरे, केता करे उपाय। कबीर साहब सार शब्द चुंबक की तरह अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह उसके खिंचाव से परमात्मा तक पहुंचाता है। एक आदमी किसी दुख से दुखी होकर रोता है। उसके विलाप को सुनकर दूसरे के हृदय में भी करुणा वृत्ति आ जाती है। क्यों? इसीलिए कि शब्द की जड़ में जो गुण है, सुनने वाले को भी वह गुण हो जाता है। नाटक देखने वाले हंसने और रोने का खेल देखकर हंसने और रोने लगते हैं। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है और नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता। कुएं में बैठकर शब्द करने से दूर तक नहीं जाता। मकान की छत पर चढ़कर शब्द करने से दूर तक जाता है। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो लोग घर के मुंडेरे पर से और ऊंचे बुर्जे पर से आवाज करते थे। सबसे पहले के शब्द को मूल
शब्द कहना अनुचित नहीं। इसी मूल शब्द से सृष्टि हुई है। सृष्टि के दो रूप है, व्यष्टि और समष्टि। गाछ, घर, शरीर यह व्यष्टि है और सब मिलाकर देखो समष्टि। एक मिट्टी की गोली में उसका कंप उसके कण कण में प्रविष्ट होता है। उसी तरह आदि शब्द सृष्टि के कण कण में वह शब्द मनुष्य के अंदर भी है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुँचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है, इसीलिए उस शब्द को पकड़ता है। परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसीलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में और शरीर में 5-5 दर्जे हैं। नीचे के केंद्र शब्द को पकड़कर उसके ऊपर के केंद्र पर पहुँचेंगे। सूक्ष्म शब्द में इतनी अधिक आवृत्ति है कि हम उनको यहाँ सुन नहीं सकते। जो शब्द द्वारा क्रम क्रम से आगे बढ़ता जाता है, एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर जाता है, वह एवं प्रकार से अंत तक पहुँचता है, तो उसके सहारे वह ईश्वर तक जाता है। नदी की कलकल धारा तब तक सुनाई पड़ती है जब तक वह नदी समुद्र में नहीं मिलती। समुद्र में जाने पर नदी का डेब और आवाज़ सब समाप्त हो जाते हैं। सकल नाम जब एक समाना, तब ही साध परम पद जाना। कबीर साहब शब्द सिंध में जाय सिरानी, अगम द्वार खिड़की नियरानी। तुलसी साहब सार शब्द को मनुष्य की भाषा में कहा नहीं जा सकते, परंतु मनुष्य की भाषा में उसके गुणों को ओम, शिव, सतनाम, राम नाम आदि कहकर पुकारा जाता है। ओम शब्द उच्चारण के सभी स्थानों में व्याप्त है। जैसे सृष्टि में आदि शब्द व्याप्त है, शिव नाम का अर्थ है ऐसा शब्द जिसमें कल्याण समाहित हो। सतनाम का अर्थ है वह शब्द जो शाश्वत है। राम नाम का अर्थ है वह शब्द जो सर्वव्यापी है। यह शब्दार्थ है। संत मत के शब्द विज्ञान को जानो। शब्द शब्द पौड़ी चली, चढ़ चले चढ़ी, यह संत मत का विज्ञान है। संत मत का ज्ञान बहुत गंभीर है। केवल राम नाम सतनाम कहने से नहीं होता, उसकी गंभीरता में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।